हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पार्ट की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वी लुकअप का यूज़। जी हाँ, किस तरीके से आपको वी लुकअप का यूज़ करना है, वी लुकअप का यूज़ होता क्यों है, क्या है वी लुकअप, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो यार प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और गाइस, आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत क्या करो, ठीक है। देखो तो पूरी देखो, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो देखोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप पूरी देखोगे वीडियो तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा कि हाँ कुछ मुझे पता चला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा डाटा ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डाटा है, ठीक है। तो इसमें मैं वी लुकअप का आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। अब कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको इतनी सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको आराम से समझ में आ जाए। सो गाइस, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि वी लुकअप का यूज़ करने से पहले एक बार वी लुकअप का यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ है। पहले करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर क्रियोन है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा डाटा है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, बट जो बड़ा डाटा होता है ना, वहाँ पर वी लुकअप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर क्रियोन्स है, क्रियोन के ऊपर कितनी जीएसटी लगी मुझे पता लगाना है, लेकिन डाटा बहुत बड़ा है। यहाँ फिलहाल तो छोटा डाटा, बट फॉर एग्जांपल आप ले लो कि बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्रियोन के ऊपर जीएसटी निकालनी है कि कितनी जीएसटी लगी है क्रियोन के ऊपर। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? अब मैं भाई यहाँ पर एक एक ढूंढने तो नहीं जाऊँगा कि भाई क्रियोन पे कितनी जीएसटी लगी है, कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा मेरे पास एक है फॉर्मूला, वो है वी लुकअप का। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू लगाना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीएसटी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना पता चले कि मैं जीएसटी निकाला हूँ, ठीक है। तो इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना कोई फॉर्मूला यूज़ करने से पहले। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्रियोन्स का जीएसटी, कितनी जीएसटी लगे क्रियोन्स पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप लिखना है, कैपिटल स्मॉल जिसमें जाओ उसमें लिख दो, ठीक है। वी लुकअप, ठीक है। और फिर ये वाला आपको ब्रैकेट लगाना। अब जो काम शुरू होगा इसके बाद होगा। अब देखो, आपको किसकी जीएसटी निकालनी है, क्रियोन की, तो क्रियोन का आपको सेलेक्ट करना है, उसका लगाना है कॉमा, ताकि ये सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिर आपको निकालना है यहाँ पर गाइस जीएसटी, ठीक है। तो आपको नहीं पता जीएसटी कहाँ पर है, तो ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोगों को ना रेंज सेलेक्ट करनी है। एक रेंज क्या है, मतलब पूरी टेबल आपको पूरी सेलेक्ट करनी है, जो भी टेबल है जिसके अंदर का भी डाटा आपको निकालना है। ये काम हो गया। उसके बाद फिर आपको दोबारा कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर आपको निकालना है जीएसटी। तो जीएसटी निकालने के लिए आपको पहले तो ये देखें जीएसटी कौन से कॉलम में है, ठीक है। वर्टिकल डाटा निकाला तो कौन से वर्टिकल में है, ठीक है, या कौन से कॉलम में है। रो या कॉलम होता है ना, तो कॉलम वर्टिकल में होती है, तो कौन से कॉलम में वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला कॉलम ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 नंबर पे तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 5, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर करेंगे 0, और फिर करेंगे ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। फिर कर देंगे एंटर। इस एक्चुअली में इसके ऊपर कितनी जीएसटी लगी वो हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना वो राउंड ऑफ करके दिखाया गया 53, बट एक्चुअल जो जीएसटी लगी है वो लगी 52.92%। यहाँ पे राउंड ऑफ करके वैल्यू डाल दी गई है, बट यहाँ पर जो है वो एक्चुअल वैल्यू दिखाई गई है, ठीक है। तो हमारी जो जीएसटी है 52.92% है। ऐसे ही मुझे मान लो इसका क्वांटिटी निकालनी है कि क्रियोन्स की क्वांटिटी कितनी है, हाइलाइटर पेन की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं हाइलाइटर की यहाँ मुझे जैसे क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HL, ठीक है, और क्वांटिटी QTY लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे हाइलाइटर की यहाँ पर क्वांटिटी निकालनी है, बट यहाँ पर जो डाटा है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक और डाटा यहाँ पर आपको निकालता हूँ हाइलाइटर का। आपको सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना है, फिर लगाना है वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप ये आपको लिखना है, एंड देन ये वाला ब्रैकेट, एंड देन जैसे हमें हाइलाइटर का निकालना तो हाइलाइटर पे क्लिक करना है। सबसे पहले जिसका भी निकालना है उस पर क्लिक करना है, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर करना है कॉमा। अब देखो डाटा कितना है, मतलब जितना भी डाटा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करना है कॉमा देना, एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको वो सिंपल सा काम करना है। आपको जैसे हाइलाइटर क्वांटिटी निकालनी, तो इसका कॉलम कौन सा है, पहला दूसरा, तो कॉलम नंबर 2 है तो 2 करना है आपको, फिर कॉमा लगाना है, और फिर आपको यहाँ पर 0 कर देना। 0 करो या फिर फॉल्स लिखो, आपकी मर्जी है, बट 0 रहेगा सही रहेगा, करेक्ट आपका जो डाटा है वो निकल के आएगा, ठीक है। फिर आपको ये वाला ब्रेक लगाना है, फिर एंटर करना है। अब देखो हाइलाइटर क्वांटिटी कितनी थी, 280 निकल गया। तो देखो बेसिकली वी लुकअप का यूज़ होता है किसी भी डाटा में से एक पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी आइटम है, बहुत बड़ा डाटा होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग एक को ऐसे ढूंढ नहीं पाते, ठीक है, क्या है कहाँ पर है, तो हम ढूंढ नहीं पाते। हमारे पास उसका पर्चा है, ठीक है, एक हमें पर्चा मिल गया कि भाई ये बंदा है, ठीक है, राइटिंग पैड है, मान लो ये हमारा एक आइटम है राइटिंग पैड, ठीक है,
और राइटिंग पैड में कितनी जीएसटी लगी या कितना कॉस्ट निकला या कितने रुपए पर यूनिट हमें राइटिंग पैड को हमने सेल करा, ठीक है, या हमने ऑर्डर दिया, तो हमें वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक देखने नहीं जाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। तो इसीलिए VLOOKUP का यूज़ होता है ताकि हमें कम मेहनत लगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी वो जो डाटा हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिले, ठीक है। तो सिंपल VLOOKUP का ये यूज़ है। तो आप लोग आराम से VLOOKUP का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक बार और मैं आपको 1-2 बार और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल क्या करना होता है, देखो इस बार मैं क्या करता हूँ, नोट पैड का मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू लिखना है, फिर VLOOKUP, ये आप ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इक्वल्स टू VLOOKUP और ये वाला ब्रैकेट, इतनी चीज़ें याद रखो। VLOOKUP जो भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो उसका जो नाम है वो लिखना है इक्वल्स टू में, फिर आपको लगाना है ब्रैकेट। अब देखो क्या करना होता है, देखो जिसका भी डाटा निकालना है, जैसे नोट पैड का मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, नोट पैड का जो भी आइटम है, जो भी बंदा है, जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब जिस भी चीज़ का आपको निकालना है, सबसे पहले उसे आपको सेलेक्ट करना है। मुझे नोट पैड का निकालना है तो मैं नोट पैड को सेलेक्ट कर दूंगा। फिर क्या करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है कॉमा लगा देना। देखो अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ लिख के भी आएगा। सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू डालनी है। लुकअप वैल्यू जिसकी वैल्यू आप लोग लुकअप कर रहे हो वो लुकअप वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे का क्या मतलब है, टेबल एरे ये टेबल जिसके अंदर का आप लोग डाटा ढूंढ रहे हो, ये है टेबल, ठीक है, जिसका डाटा आप लोग ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको निकालना है COL इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये आपका सिंपल सा ये चीज़ है जिसको जो भी आप लोग जो भी चीज़ निकालना चाहते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो, जैसे आप कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो तो आपको उस टेबल का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। नंबर कैसे पता चलेगा टेबल का, तो देखो कहीं पे भी आपकी टेबल रखी हो वो मतलब नहीं करती, वो मैटर ही नहीं करती। आपको देखो सबसे पहले आपका जो टेबल एरे है, आपका टेबल एरे, ये पूरा आपका टेबल एरे है, कहाँ पे रखा है उससे मतलब नहीं है, बट उसका जो सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, इस तरीके से होगा। पहला कॉलम ये भले आपका ये जो डाटा यहाँ से यहाँ पे रखा हो कोई मतलब नहीं है, बट आपका जो भी टेबल है, ठीक है, उसका जो पहली लाइन है वो आपकी 1 होगी, दूसरी लाइन 2 होगी, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो जैसे हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, तो कॉस्ट पर यूनिट कौन से कॉलम में है, 1, 2, 3 नंबर में, तो आपको 3 नंबर यहाँ पर लिखना है और फिर कॉमा लगाना है और फिर करना है 0 और फिर दोबारा ये लगाना है ब्रैकेट। 0 ज़रूर लगाना है, ठीक है। 0 से क्या होगा, मतलब अगर ये ना डाटा मिले तो कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा चाहिए हमें, ठीक है। एस्टिमेशन, ये हमारा देखो अगर मैं यहाँ पर एस्टिमेशन करता तो मेरा यहाँ पर यही आंसर आता, बट हम यहाँ एग्जैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट हमें डाटा मिलेगा जैसे हम एंटर दबाएंगे। अब देखो हमारे यहाँ पर पता चल गया कि नोट पैड का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 12 रुपये। 12 रुपये कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से VLOOKUP का यूज़ कर सकते हो। VLOOKUP में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बस समझने की बात है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहता है ना तो यार कॉमेंट करना, ये वीडियो मैं एक बार फिर से बना के दूंगा और भी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी रह गया यार कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता दिया भाई, कुछ भी आपको नहीं करना, इक्वल्स टू लिखना है, ठीक है, VLOOKUP लिखना है यहाँ पर, ठीक है, VLOOKUP लिखना है आपको और ये वाला ब्रैकेट लगाना है। जिस भी चीज़ का डाटा फाइंड आउट करना है, नोटबुक का करना है, उसे सेलेक्ट कर लो और फिर कॉमा करो, फिर जितनी भी बड़ी टेबल है पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा लगाओ। फिर कॉमा लगाने के बाद आपको जो भी आइटम मतलब जिस भी चीज़ को फाइंड आउट करना है, जैसे क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, जो भी चीज़ का मतलब उसका जो भी डाटा आपको चाहिए, टोटल कॉस्ट ऐसे चाहिए, ठीक है। मान लो टोटल कॉस्ट आपको चाहिए, तो टोटल कॉस्ट के लिए उसके लिए फिर आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट का जो भी कॉलम नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 6 करके आप कर दोगे यहाँ पर कॉमा 0 फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट डाटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी डाटा यहाँ पर देख लो आराम से आ जाएगा। तो VLOOKUP से बस फ़ायदा ये है कि आपको डाटे में जाके मतलब कहीं आपको डाटा में घुसना नहीं है, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, नया हो तो सब्सक्राइब करो। एंड गाइस बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे अपने किसी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत है। तो एक्सेल में VLOOKUP का यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो इस वीडियो से आप लोग सीख गए होंगे। नहीं सीखे हो तो यार कमेंट करो। वीडियो अगली जो वीडियो की दोबारा इसी टॉपिक में मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बस यार मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।